Welcome to आपका एजुकेटर चैनल. Now we are going to start chapter 6 combustion and flame of class 8. क्लास 8 का ये चैप्टर है. कंबशन आप जानते हो कि ये जो बर्न होता है कुकिंग फूड, कंबशन कुकिंग जो फूड करते हैं यानी फ्यूल का यूज करते हैं. इसमें फ्यूल के फॉर्म में हम वुड को कोल, पेट्रोलियम गैस, कुकिंग गैस ये यूज करते हैं. लाइटनिंग एरिया जो होते हैं फ्यूल यूज केरोसिन, वैक्स, कैंडल, ऑयल, ऑटोमोबाइल फ्यूल भी होते हैं कुछ, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब यूज करते हैं. इसमें हम देखेंगे केमिकल चेंज होता है. केमिकल एक प्रोसेस होती है बर्निंग, जिससे बर्निंग कहते हैं कि कैंडल जब बर्न होती है तो फ्लेम की फॉर्म में बर्न करती है. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होती है विच सब्सटेंस बर्न और रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जब एक केमिकल रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, वो कंबशन. कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद एक हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे कंबशन. कंबशन में वुड और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, वुड कार्बन डाइऑक्साइड ऐश बन जाता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. इसी तरह से वैक्स और ऑक्सीजन को हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. हम इस तरह से ये कंबशन सबस्टांस होते हैं. कुछ दो तरह के सबस्टांस होते हैं कंबशन में क्या होता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. लाइट प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद ही होती है. ऑक्सीजन के एब्सेंस में लाइट प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती और हीट प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती, रिएक्शन हो ही नहीं सकती, बर्निंग हो ही नहीं सकती. कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकती. इसी तरह से कंबस्टिबल दो सबस्टांस जो होते हैं दो तरह के होते हैं. सबस्टांस दो तरह के होते हैं, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल. नॉन कंबस्टिबल और कंबस्टिबल सबस्टांसेस होते हैं. इनमें जो ऑक्सीजन के साथ बर्न कर जाते हैं कंबस्टिबल होते हैं, जो नहीं बर्न करते वो नॉन कंबस्टिबल. जैसे गैस, ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन ये नहीं बर्न करते, ये नॉन कंबस्टिबल है. पेट्रोल, कोल, वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो सारे कंबस्टिबल है और ये नॉन कंबस्टिबल है. स्टोन है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये नहीं बर्न होते, नॉन कंबस्टिबल. तो इस तरह से दो सबस्टेंस होते हैं. इसके लिए कंबस्टिबल सबस्टेंस कंबशन के लिए कंडीशन नेसेसरी, कुछ कंडीशन हो चाहिए. एक इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. बिल्कुल बर्फ में आग नहीं लग सकती, टेम्परेचर बहुत 0 डिग्री आग नहीं लग पाएगी. तो एक इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है और गैस भी सपोर्ट करे, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करने के लिए हो तभी सब पॉसिबल. तो ये कंडीशन होनी कंपलसरी है. कंबस्टिबल के लिए कंडीशन भी नेसेसरी है. कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन है कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, दूसरा गैस सपोर्ट करे, ऑक्सीजन गैस को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर का होना भी कंपलसरी है कि रूम टेम्परेचर पर ही बर्न करेगा
और उससे ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी नहीं बर्न हो सकता और हाई टेम्परेचर पर तो फिर हो सकता है। इग्निशन टेम्परेचर होना कंपल्सरी। इसी तरह से बहुत मैच स्टिक है, बिल्कुल पानी में हो तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। नॉर्मल टेम्परेचर होगा तभी कंबशन होगा। इन दो ये ऐसे, इसको कहते हैं जो बर्न कर जाता है यानी कंबसिबल होता है तो वो इनफ्लेमेबल होता है। सबस्टांस लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कैच फायर इजीली फायर, बहुत जल्दी इजीली फायर कर सकता है। जैसे एलपीजी गैस है, जरा सी देर में आग पकड़ सकती है। कुकिंग गैस है, ओपन छोड़ तो आग लग जाती है। तो इस तरह का जो होते हैं ये इनफ्लेमेबल सबस्टांस बोले जाते हैं। ये सबस्टांस कैसे होते हैं, इनफ्लेमेबल सबस्टांस होते हैं जो जल्दी इजी टू कैच फायर, जो आसानी से जल्दी से वो गैस को आग को पकड़ लेते हैं। तो इनफ्लेमेबल सबस्टांस बोले जाते हैं। इनफ्लेमेबल सबस्टांस बोले जाते हैं इजी टू कैच द फायर, आसानी से आग को पकड़ ले, वो इनफ्लेमेबल सबस्टांस है। एलपीजी गैस है, सीएनजी है, कुकिंग गैस है। ऐसे ही ये आता है कि आग को कंट्रोल कैसे कर सकते। आग को हम कंट्रोल करने के लिए वो भी एक तरह से डिपेंड करता है कि वो किस तरह की आग लगी। सब इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगी है तो हम पानी से नहीं बुझा सकते, डस्ट लेंगे, रेत लेंगे, सैंड लेंगे, उस पर डालेंगे तो बुझा सकते हैं। यदि और ऑक्सीजन सप्लाई को रोककर, ऑक्सीजन सप्लाई को रोककर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना होगा तब हम आग को रोक सकते। जब तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रुकती तब तक आग को हम रोक नहीं सकते। आग बढ़ती चलेगी, ऑक्सीजन मिल जाए तो और ज़्यादा आग लग जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस को हमें अलग हटा देना चाहिए। एलपीजी गैस सिलेंडर है या कुकिंग गैस सिलेंडर है या कोई और इस तरह का कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, केरोसिन है, पेट्रोल है, उसके आसपास तुरंत रिमूव करना चाहिए। हीट को रोकने के लिए हमें इग्निशन टेम्परेचर को रोकना चाहिए, ऑक्सीजन को रोकना चाहिए, एयर जाने से रोकना चाहिए। एयर की प्रेजेंस में ही आती है ऑक्सीजन, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करना चाहिए, जिससे कि वो ऑक्सीजन को रोक सके। यानी जितना हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई को रोके, एयर को रोके, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं फायर। तो फायर कंट्रोल कर सकते हैं। फायर कंट्रोल के बाद मैंने आपको बताया फायर कंट्रोल को हम ऑक्सीजन सप्लाई को रोक करके कर सकते हैं या उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस से उनको सेपरेट करके रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंबशन। टाइप ऑफ कंबशन में ये जो डिफ्रेंशिएट करें हम टाइप को, तो हम देखते हैं कि एक तो होता है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन। तो रैपिड कंबशन स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा आता है एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन जो होता है ओपन में होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ये रैपिड में ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है तो बहुत स्पीड से लाइट बर्न करती है और स्पीड से एलपीजी गैस, सीएनजी, केरोसिन, ये सब रैपिड कंबशन का। और स्पॉन्टेनियस जो होता है वो विदाउट एक्सटर्नल हीट मटेरियल बर्न, फ्लेम की फॉर्म में बर्न करता है और ये एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं करता है और इससे सबस्टांस इग्निशन टेम्परेचर पर होता है और इंटरनल रिएक्शन होती रहती है। जैसे फास्फोरस, बर्निंग ऑफ फास्फोरस, ये एक एग्जांपल है इसका स्पॉन्टेनियस का। एक्सप्लोसिव आप जानते हो, फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं
या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जो अचानक लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो एक्सप्लोसिव होता है। बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, या एक्सप्लोसिव है, कोई मटेरियल है तो एक्सप्लोजन करता है विद साउंड, लाइट, हीट, एवरीथिंग डैमेज कर देता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है फ्लेम। फ्लेम कंबशन के बाद आता है फ्लेम। फ्लेम जो होता है, ये 3 तरह के कंबशन थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेम। फ्लेम में, फ्लेम जो होती है एक रीजन होता है जिसमें बर्निंग ऑफ गैसेस, जो गैसेस का बर्निंग होती है वो फ्लेम की फॉर्म में, जैसे कैंडल को बर्न करते हैं उसकी फ्लेम आप देखते हैं। उस फ्लेम के हम देखते हैं उसमें कई पार्ट होते हैं। ऊपर का ब्लू पार्ट होता है, हम छोटे से मैं फ्लेम आपको बताता हूँ। इस तरह की जो फ्लेम बनती है, कैंडल है, तो यहां सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, यहां हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। यह मॉडरेटली हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, और यह लीस्ट हॉट। ये 3 जोन होते हैं, आउटर मोस्ट, मिडिल और इनर, लीस्ट इनर पार्ट। तो जब कैंडल बर्न करते हैं ये ब्लू में होता है, ये येलो होता है, और ये ब्लैक है। ये ब्लैक है, तो ब्लू, और यहां पर ये क्या है, कैंडल। ये कैंडल होती है और ये बर्न करता है। येलो पार्ट जो होता है बर्न, इनकम्प्लीटली बर्न होता है यहाँ पर ये, और ये ब्लू पार्ट में कंप्लीट बर्न होता है। और इसमें येलो में फ्लेम जो होती है, हॉट अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक निकलता रहता है। ब्लू फ्लेम में कंप्लीट कंबशन होता है, फ्यूल होता है इसके अंदर। येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस करता है, ब्लू फ्लेम डू नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, इसमें लाइट ज़्यादा नहीं होती है। फ्लेम देख सकते हैं आप, कैंडल की फ्लेम को देख सकते हैं या एलपीजी गैस की स्ट्रक्चर। तो जो ब्लू जोन होता है वो ब्लू जोन नॉन ल्यूमिनस होता है, उसको नॉन ल्यूमिनस, ये नॉन ल्यूमिनस होता है, ये ल्यूमिनस जोन होता है, ये ल्यूमिनस जोन होता है, और तीसरा होता है डार्क जोन। तो यानी ये ज्यादा लाइट देता है। इस तरह से ये जोन होते हैं फ्लेम के, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये फ्लेम। इसके साथ साथ है फ्यूल क्या होते हैं। फ्यूल जो हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बर्न करने पर, कंबशन होने पर, वो फ्यूल बोले जाते हैं। जैसे वुड है, केरोसिन है, वैक्स है, पेट्रोल है। सॉलिड फ्यूल वुड, कोल, वैक्स आता है। लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आता है। एंड गैसियस में एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस। तो ये फ्यूल्स होते हैं। एक आइडियल फ्यूल होता है जो स्मोकलेस हो, पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करे, स्मोक ना हो, और अनडिजायरेबल मटेरियल कम प्रोड्यूस करे। तो वो इस तरह का जो होता है वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्यूल के। ये फ्यूल जो होते हैं मोस्ट जो क्राइटेरिया है गुड फ्यूल के हैं, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, जो गैसेस हैं, पेट्रोलियम गैसेस है। तो ये एक अच्छे फ्यूल के, आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स में वही आते हैं। फ्यूल की एफिशिएंसी देखें, फ्यूल इसमें आता है। फिर फ्यूल नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्यूल। फ्यूल जो होता है वो बर्न करता है, जो काम आता है। ऐसे आता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी देखी जाए
तो फ्यूल एफिशिएंसी जो डिफरेंट फ्यूल अमाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसमें इसकी हम कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं। किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम मानी जाती है। ये आप टेबल में देख सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि कैलोरीफिक वैल्यू यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल की एफिशिएंसी मेजर करने का एक मीटर है, एक तरह से मेजरमेंट है कैलोरी। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू लिक्विड गैस, फ्यूल, लाइटर, सॉलिड को देखते हैं वो किस तरह का है। हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, जो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एक्सप्लोसिव, बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होता है। सॉलिड फ्यूल वुड, कोल है, वो होते हैं हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसमें पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। बर्निंग फ्यूल प्रोडक्ट हार्मफुल प्रोडक्ट करते हैं तो उन्हें हम अच्छा नहीं मानते इस तरह से। और जो अनबर्न्ड मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करे, रेस्पिरेशन के लिए प्रॉब्लम हो, इस तरह को हम आइडियल फ्यूल ही मानते हैं। जो कि पेट्रोल, आजकल डीजल या कोल या वुड से जो रिलीज होता है स्मोक, वो हार्मफुल होता है, उससे हम बचना चाहिए। उससे क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से जब हम केरोसिन ऑयल को बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी हार्मफुल एंड हम ज़्यादा देर तक इस कार्बन डाइऑक्साइड में रहते हैं तो फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, इवन कभी कभी तो डेथ तक हो जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि केरोसिन ऑयल कैन बर्न रह गया रूम में और रूम बंद था तो सुबह होने तक जब तक उसकी डेथ हो जाती है तो बड़ी पॉइजनस हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इस चीज़ को हमें बचना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो देखा जाए तो जो फैक्ट्रीज है उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। जब वाटर मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है H2SO4, और जैसे NO2, हम एक एग्जांपल लेते हैं NO2 प्लस H2O मिलता है तो HNO3 बन जाता है, या SO2 प्लस H2O मिलता है तो H2SO4 बन जाता है। ये एसिड रेन है, ये एसिड रेन है जो एसिड रेन की फॉर्म में नीचे अर्थ पर आ जाते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एसिड रेन है तो बड़ी हार्मफुल है। आपने देखा होगा कभी कभी मकानों पे बारिश के बाद काला काला से स्पॉट आ जाता है, दैट इज द एसिड रेन। कभी ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो सबके लिए हार्मफुल, प्लांट के लिए हार्मफुल है, नेचर के लिए हार्मफुल, जिसके ऊपर वो पड़ जाए वो हार्मफुल। तो एसिड रेन से बचना चाहिए। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस होती है जो बसेस में दिल्ली में यूज कर रहे हैं, इससे स्मोकलेस होती है और कंबस्टिबल अच्छी होती है और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती। ये आपका चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम का। इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू। For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we